अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नेहा और इशिका होती है, फाइनली वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। हमारी जो इशिका होती है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और उसकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है। हमारी इशिका को देख के जो हमारी नेहा होती है उसकी आंखों में से आंसू बंद ही नहीं हो रहे होते। ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने नलका ही चालू कर दिया हो। और हमारी जो नेहा होती है, जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है तो हमारी नेहा की सांस में सांस आती है। डॉक्टर बोलता है कि डोंट वरी, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। और हमारी इशिका की फैमिली में भी सब मेंबर्स को पता चल जाता है हमारी इशिका के बारे में। अब आगे हमारी जो इशिका होती है वो हॉस्पिटल में लेटी होती है। अभी भी उसको होश आ रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उसको होश आता है तो उसकी जो नज़र होती है सबसे पहले हमारी रिया पे पड़ती है। जी हाँ, जैसे ही रिया पे पड़ती है तो रिया उसकी आँख उसको देखती है तो होश आ रहा होता है। तो रिया हमारी इशिका की तरफ देखती है और रिया की आंखों में भी आंसू आ रहे होते हैं हमारी इशिका को इस कंडीशन में देख के। और जो हमारी फिर इशिका है वो नेहा की तरफ देखती है। जैसे ही नेहा को फील हो जाता है कि हमारी इशिका की आंखें खुल चुकी हैं और जो नेहा होती है वो हमारी इशिका के ऊपर आ जाती है और उसके सीने पे सर रख के फूट फूट के रोने लग जाती है। और वहाँ पे जो नर्स होती है वो इनकी ये कंडीशन देख के जो नर्स होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो सीधा बाहर चली जाती है। हमारी नेहा ने हमारी इशिका के सीने पे सर रखा होता है और रोते हुए बोलती है कि आपको पता है ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपको मैंने कितना बोला था कि मत आओ, बस मत आओ। आई स्वेयर। वो अपना सर ऊपर करती है और इशिका की तरफ देखती है और बोलती है, आई स्वेयर, अगर आज आपको कुछ हो जाता ना तो मैं भी अब खुद को ख़त्म कर देती। मैं सच बोल रही हूँ, आपकी कसम, प्लीज़ आप ऐसा क्यों करती हो? क्यों? हमारी नेहा को इस तरह रोते हुए देख के हमारी जो इशिका होती है वो भी परेशान हो जाती है। फिर जो रिया होती है वो हमारी नेहा को देखती है, फिर इशिका को देखती है। हमारी जो रिया है वो नोटिस करती है कि अगर नेहा रिया के इशिका के सामने इस तरह ही रोती रहेगी तो हमारी इशिका की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हमारी जो रिया है वो नेहा के पास आती है और नेहा को उठाती है और उसके कान में हल्का सा बोलती है, जिसकी वजह से हमारी इशिका को आवाज़ ना आए। तो वो बोलती है कि नेहा, अगर तुम इसके सामने ऐसे ही रोती रहोगी तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सुना था ना डॉक्टर ने क्या बोला था कि इसको कोई टेंशन नहीं देना है। तुम फिर से वही काम कर रही हो। हमारी रिया ऐसे अल्फाज बोलती है नेहा के कान में। जैसे ही नेहा ये अल्फाज सुनती है वो एकदम से पीछे हटती है, अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, बस अभी मुझे नहीं पता है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना प्लीज़। हमारी जो इशिका होती है उसने रिया की ये सारी बातें सुन ली होती है और वो अपने फेस पे एक स्माइल लेके आती है और नेहा और रिया की तरफ देख रही होती है। फिर जो हमारी इशिका है उसके फेस पे स्माइल लेके जो नेहा है उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है और ये दोनों ऐसे ही स्माइल कर रही होती हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी इशिका की मम्मी होती है, फाइनली वो लोग एयरपोर्ट पे आ जाते हैं और वो लोग ऐसे ही फ़्लाइट का वेट कर रहे होते हैं। वो हेलीकॉप्टर में आने वाले होते हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठ रहे होते हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और हमारी जो इशिका की मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। उनका जो बीपी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है। अपनी बेटी की वजह से वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो हमारी इशिका होती है वो उनसे इतने टाइम से दूर रही होती है। इस वजह से वो आज बहुत टेंशन ले रही होती है। और वहाँ जो हमारी इशिका होती है वो अभी भी उसकी आंखें खुली होती है, वो नेहा को ही देख रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी रिया होती है वो बस इन दोनों को देख रही होती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।
फिर जो हमारी रिया होती है वो इशिका को बोलती है ठीक है मैं बाहर से होके आती हूँ, ठीक है ना। ऐसा बोल के जो हमारी रिया होती है वो वहाँ से चली जाती है। हमारी रिया इस बात में बहुत कंफ्यूज होती है कि नेहा इसके साथ और ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा होता है। और हमारी जो नेहा होती है वो जैसे ही देखती है कि रिया चली गई है, नेहा उठती है और जो जिस रूम में ये दोनों होते हैं नेहा उठ के उस रूम को लॉक कर लेती है। और जैसे ही लॉक करती है और आती है हमारी इशिका उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है। और जो नेहा होती है वो हमारी इशिका के पास आती है और उसके साथ पेट पे आके लेट जाती है उसको हग करके। जी हाँ, हमारी जो नेहा होती है जहाँ पे मतलब गोली लगी होती है वहाँ पे नहीं, उसकी दूसरी साइड में आती है और उसको हग कर लेती है और उसके साथ चिपक सी जाती है। और हमारी जो इशिका होती है जो हाथ उसका अच्छा ही होता है वो उससे अपनी नेहा जान को और क्लोज करती है और दोनों ही एक दूसरे को हग कर लेते हैं। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को हग करते हैं तो दोनों को मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हग करके रखते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। और हमारी जो इशिका होती है उसको तो मतलब बहुत सुकून सा मिल रहा होता है अपनी जान को अपने इतने ज़्यादा क्लोज है कि फिर से जो हमारी इशिका होती है उसको सुकून आने लग जाते हैं और उसकी आंखें बंद होने लग जाती है। हमारी इशिका तो ऐसे ही सो चुकी होती है और हमारी जो नेहा होती है वो अपना सर ऊपर करती है और देखती है हमारी इशिका के फेस की तरफ देखती है तो इशिका सो चुकी होती है। फिर जो नेहा है वो इशिका को इतना सुकून से सोते हुए देखती है और वो कुछ नहीं बोलती, चुप सी हो जाती है और बस वो इशिका के फेस की तरफ ही देख रही होती है। और दूसरी तरफ जो इशिका की मम्मी लोग होते हैं फाइनली वो लोग पहुंच चुके होते हैं, वो लोग हॉस्पिटल की तरफ ही आ रहे होते हैं। हमारी जो इशिका की मम्मी होती है उनकी मतलब तबीयत उनको चक्कर से आने लग जाते हैं। और जो इशिका की सिस्टर होती है वो अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी प्लीज़ यार आप इतना टेंशन नहीं लो, मैंने भी कॉल किया था अभी थी बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ मम्मी आप टेंशन मत लो। और ऐसे ही उसकी इशिका की जो सिस्टर होती है वो अपनी मम्मी को समझाते ये लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल में आते हैं तो जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो तो उनके मुंह से तो अभी आवाज़ तक नहीं निकल रही होती है, वो पूछते हैं रूम और चले जाते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं तो जो इशिका की थी थोड़ी छोटी सिस्टर होती है वो दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो दरवाज़ा लॉक होता है। वो एक मरतबा दरवाज़ा बचाती है, जैसे ही वो दरवाज़ा बचाती है तो जो हमारी नेहा होती है वो झटक से उठ जाती है और उठती है और खड़ी हो जाती है और दरवाज़े के पास जाती है। और जैसे ही दरवाज़े के पास जाती है दरवाज़ा खोलती है, जैसे ही दरवाज़ा खोलती है जिन लोगों की नज़र उस पर पड़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। हमारी जो नेहा होती है वो इशिका की सिस्टर और उसकी मम्मी को देख के शॉक्ड रह जाती है। वो बोलती है कि आप लोग यहाँ पे, तो जो इशिका की मम्मी होती है वो नेहा को साइड में करते हुए खुद अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो इशिका की जो हालत होती है मतलब उसके बाजू पे पट्टी, उसके मतलब ऐसा ड्रिप्स वगैरह सब कुछ देखती है। और जैसे ही वो हमारी इशिका को ऐसे देखती है तो वो वहीं पे ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, ऊंचे ऊंचे चिल्ला के रोने लग जाती। जैसे ही वो ऐसे रोती है तो जो हमारी इशिका होती है उसको भी मतलब आवाज़ आती है रोने की तो वो भी उठ जाती है। जैसे ही वो उठती है तो देखती है तो उसकी मम्मी होती है वो इशिका के सामने खड़ी होकर रो रही होती है। और जो इशिका होती है वो अपनी मम्मी को इस तरह देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो उठने की कोशिश करती है बट वो नहीं उठ रही थी। जैसे ही वो उठती है तो उसके जो पेन जो टांके लगे होते हैं वहाँ पे बहुत पेन होने लग जाता है। वो बोलते आउच उफ। जैसे ही सब लोग ये आवाज़ सुनते हैं तो नेहा इशिका के पास भागी हुई आती है, बोलती क्या हो गया, पागल हो गए, टांके लगे, तुम बैठी क्यों हो यार, तुम
तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? फिर जो रिया इशिका होती है वो बोलती मम्मी 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 रो ही नहीं ना, मतलब उससे सही से बात नहीं हो रही होती है क्योंकि उसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा होता है। इस वजह से वो थोड़ा सा पीछे करके बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। और जो नेहा होती है वो समझ जाते हैं कि इशिका क्या बोलने वाली है। जो नेहा होती है वो इशिका की मम्मी के पास जाती है। इशिका की मम्मी को रिया के नेहा इशिका की मम्मी को इशिका के पास बिठाती और पानी पिला रही होती है बट इशिका की मम्मी पानी नहीं पीती है। फिर जो इशिका होते हैं वो ऑक्सीजन को थोड़ा सा पीछे करती है और बोलती मम्मी मैं ठीक हूँ, प्लीज़ पानी पी लो। जैसे ही इशिका अपनी मम्मी को ये बोलती है तो इशिका की जो मम्मी होती है वो इशिका के पास आती है और इशिका को हग कर लेती है और रोने लग जाती हैं। फिर जो इशिका है जो उसका हाथ ठीक होता है वो अपनी मम्मी को हग करती है और बोलती है मम्मी डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, आप क्यों रो रही हो? हमारी इशिका की मम्मी ऐसे ही हमारी इशिका को हक करके रो ही रही होती है कि अचानक बाहर से डॉक्टर आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर ये सीन देखते हैं तो डॉक्टर बोलते मैम 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 प्लीज़ उनको टांके लगे, आप लोग पीछे हो जाएं, नहीं तो उनको पेन होगा तो टांके ख़राब हो जाएंगे मैम, आप हम लोगों ने बहुत मुश्किल से वो किया हो, प्लीज़ मैम आप पीछे हो जाएं। फिर जो इशिका की मम्मी होती है वो पीछे हो जाते हैं और बोलती है डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक है ना? फिर जो डॉक्टर वो बोलते हैं हाँ बाबा डोंट वरी, आपकी बेटी एकदम से ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सो गाइस देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ओके बाय बाय।